मैं ये सवाल थोड़ा सा लद्दाखी लोगों के बारे में है। सो टूरिज्म बढ़ने के बाद में उनकी सिंप्लिसिटी वैसे ही रही है या फिर थोड़ा सा उसमें भी चेंज आया है? सिंपल दो वर्ड रहते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, जिसको प्योर बोलते हैं। सो लद्दाख के आदमी लाइक ऑर्गेनिक एंड प्योर। ओके। या वो पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा है और ऐसा ही रहेगा। एक्चुअली होता क्या है कि कोई एक इन्फ्लुएंसर आता है इंस्टाग्राम पर, कोई एक अनटच्ड जगह है, उसके रील्स बनाकर वो अपलोड करता है और वो जगह फेमस होती है और वहाँ पर टूरिज्म बढ़ने लगता है और समटाइम्स वहाँ पर ओवर टूरिज्म होता है। सो क्या आपको ओवर टूरिज्म लद्दाख में कितना दिखता है? सी लद्दाख हैज इज ओन क्वालिटी, राइट। आप कितना भी सोचो ओवर टूरिज्म करना है तो लद्दाख के पास उसका खुद का वेपन है, दैट्स हाई एल्टीट्यूड एंड लो ऑक्सीजन। एंड इट वाज लिटिल बिट डेंजरस एक्सपीरियंस, क्योंकि रोड पता नहीं कहाँ था, बट द ड्राइवर वाज सो कॉन्फिडेंट, बोला सर डोंट वरी हम जाएंगे इसमें से। लोग गए थे, उन्होंने न चाहे भी वहाँ के बुद्धिस्ट कुछ मोन्यूमेंट्स था उसके ऊपर चढ़ के, शूज पहन के उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया एंड देन इट्स फिनिश्ड। नेचर गिव्स यू बैक, सूद के साथ वापस करेगा आपको। आप 8000 फीट के ऊपर जाओगे और एक्लेमेटाइज के लिए बॉडी को वक्त नहीं दोगे, आपको तकलीफ होने वाला है। 100%। Yes, right. अगर आप लद्दाख में बीमार हो गए तो आप बोलते हो नहीं यार लद्दाख खराब है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम है इसलिए मैं बीमार हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लद्दाख जैसा है वो अच्छा ही है। यू आर रॉन्ग। हेलो गाइज एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के पॉडकास्ट का जो गेस्ट है ना, एक्चुअली मैंने इनको क्यों बुलाया है ये मैं जानता ही नहीं हूँ, क्योंकि इसका 2 रीज़न है। ये आदमी मुझे बहुत ही कॉम्प्लेक्स देता है हर टाइम मैं जब भी इसे मिलता हूँ ना, 2 रीजंस के लिए। पहला, ये आदमी ऑलमोस्ट अराउंड 100 टाइम्स लद्दाख जाकर आया है, और दूसरी चीज़ इनकी जो एज है ना बढ़ती नहीं है। सो मैंने इनको क्यों मेरे पॉडकास्ट पर इनवाइट किया है, इसका आंसर मैं खुद ढूंढ रहा हूँ, पर इसका आंसर ढूंढने के लिए मैं इनसे पर्सनल में बात करूँगा। इन फ्रंट ऑफ द कैमरा हम आज बात करने वाले हैं लद्दाख के बारे में, क्योंकि सीज़न अभी सर पर है, आने ही वाला है, और इनसे अच्छा जो गेस्ट है वो इस पॉडकास्ट के लिए हो ही नहीं सकता। सो प्लीज़ वेलकम मिस्टर नितिन जोशी। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग राइडर्स। माई सेल्फ नितिन जोशी, आई एम फ्रॉम पुणे। सर, सबसे पहला सवाल, कैसे हो आप? आई एम गुड, आई एम रियली थैंकफुल टू यू। आपने मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया एंड जो सब्जेक्ट आपने बताया इट इज़ वेरी नियर टू माय हार्ट। दिल के करीब जो होता है Absolutely. उस विषय में बात करने में थोड़ी और मज़ा आता है। सो आई एम रियली थैंकफुल। यू आर ऑलवेज मोस्ट वेलकम सर। और इसी बात पर आपसे एक मैं प्रॉमिस चाहूँगा कि जब भी हम आपको इनवाइट करेंगे आप जरूर आओगे। आई एम ऑलवेज देयर। Perfect. Thank you. Thank you. Whenever you are in Pune, right? Yeah, of course. Because most of the time you are traveling. So, chalo. True. So you have been a motorcycle rider since last 26 years, I believe. Yeah. And you have traveled more than 15, 16 countries. Around 13 countries I have Around traveled. 13 countries. Yep. Okay, so आप इतना घूमे हो, तो आपकी सबसे फेवरेट जगह, चाहे वो इंटरनेशनल हो इंडिया में, एक जगह आपको चुननी हो तो वो कौन सी है? Of course, Ladakh. I have seen Ladakh so many times. अच्छा, मैंने ऑलरेडी 12-13 कंट्री देखा है, ऑल ओवर इंडिया में राइड किया है, बट जग घूमिया तारे जैसा ना कोई। लद्दाख इज लद्दाख। उसका फीवर जो है वो 26 साल से मेरे सर पे चढ़ा है एंड आई एम नॉट श्योर कि वो कब उतरेगा। सो लद्दाख। Absolutely, it's a land of high passes. Yeah, it's a land of high passes, land of peace, land of monasteries, culture, diversity. मतलब you name it, they have it. They have it. It's Yes, a beautiful place. It teaches you a lot. Absolutely. I think मेरा सबसे पहला जो टूर था वो आप ही के साथ था. Yep. It was in 2018, I believe, or 20. No, it was 2018. Yeah, just before Corona, one and a half year back. Yes, absolutely. So actually मेरा हम लोग जब ऑफ कैमरा बात चल रही थी हमारी, तो so you went to Ladakh for the first time in 1999, right? Yeah. और तब हमारा वॉर चल रहा था। Yeah.
कारगिल वॉर चल रहा था. सो उस टाइम का थोड़ा सा एक्सपीरियंस आप शेयर करो. आई एम फ्रॉम द फार्मर फैमिली. थोड़ा मैं पहले से एडवेंचरस हूँ. मुझे ज़िंदगी में ऐसा था कि आई वांट टू सी अ वॉर वन टाइम. एक बार वॉर देखना था. तो आफ्टर माई स्कूलिंग, थोड़ा ग्रेजुएशन होने के बाद कुछ जॉब लग गया, थोड़ा जेब में पैसा आ गया, एंड इंडिया फोर्सफुली हिट बाय पाकिस्तान in 1919 war. Yes. And at that time, first time, Kargil, Dras and Ladakh sector जो है, इसका नाम न्यूज़ में आ गया. Exactly. Right. So तब तक लोगों को पता ही नहीं था जम्मू कश्मीर एंड सोनमर्ग गुलमर्ग के आगे पता नहीं था. यहाँ मनाली के आगे लोगों को पता नहीं था कि there is some area in नॉर्थ इंडिया कि जिसका नाम लद्दाख है, जो कारगिल है, द्रास है, ऐसा कुछ भी नहीं था. So मुझे वॉर देखना था एंड दैट वाज अ गुड टाइम. सो आई हैव डिसाइडेड, बिकॉज पैसे कमाने लगा था, जेब में थोड़ा पैसा था, खुद का गाड़ी लिया था. सो घर में एक वॉर हो गया छोटा सा. वो कैसे वैसे कॉन्कर करके आई स्टार्टेड माय जर्नी टुवर्ड्स लद्दाख. एंड वो 1999-2000 का साल से लेके नाउ इट इज 2026 आई एम ऑन जर्नी. मेरा जर्नी खत्म ही नहीं हो रहा है. ऑफ कोर्स यू आर. तो आप जब 1999 में फर्स्ट टाइम वहाँ गए तो आपका मतलब उस टाइम की कौन सी याद आपको सबसे ज़्यादा याद आती है? उस टाइम के कोई भी इवेंट की जो लाइफ टाइम आपके साथ रहेगा, ऐसा कौन सा एक एक्सपीरियंस ऐसा कहा जाए तो मुश्किल है. अच्छा ठीक है, you can see, but there are a lot of experiences because 1999-2000 का जो लद्दाख था, हम जो आज लद्दाख दे रहे वो नहीं है. It was purely raw, rough, tough and full of challenges. There was no communication, nothing. The worst part at that time जो मैंने सबसे ज़्यादा enjoy किया, I stuck up in a Dras sector for 2.5 days. And because दोनों साइड शेलिंग हो गया था towards towards सोनमर्ग साइड एंड towards कारगिल से द्रास का रोड है, एंड रोड ब्लॉक हो गया था for 1.5 days due to heavy shelling. And I stuck up in a Dras. There was a guest house called here Valley View. So there are 22 rooms, first and second floor, and half of the rooms were demolished due to the shelling. Wow. And जैसे वहाँ पहुँच गए तो आर्मी ने बैरिकेड लगा दिया. उन्होंने कहा कि यू कांट गो टू श्रीनगर टुडे, आपको रुकना पड़ेगा क्योंकि आगे बहुत हेवी शेलिंग हो रहा है, तो ठिकाना तो ढूंढना पड़ेगा. सो आई एंटर इनटू द वैली व्यू गेस्ट हाउस. वहाँ पे मैनेजर था, उसको बोला कि कोने में 1-2 रूम है बचा हुआ, आप उसमें आपका सामान डाल सकते हो. बचा हुआ हाँ, मतलब बिकॉज एग्जैक्टली वैली व्यू जो है उसके पीछे देयर इज अ पोस्ट कॉल्ड तोलोलिंग. तोलोलिंग है, राइनो पॉइंट है, मतलब राइनो पॉइंट मतलब टाइगर हिल्स है, देन द 3 पिंपल है, 4 to 7 5. ऑल द पोस्ट आर एग्जैक्टली बिहाइंड टू द लॉज जहाँ पे मैं ठहरा था, जो अभी हमें पता है, लेकिन तभी इसका नाम नहीं दिया गया था. उसको आर्मी के कुछ अलग नाम थे. एंड सो आई स्टेड इन दैट. And after 3 o'clock, 4 o'clock in the noon, heavy shelling started. So you heard it? Yeah, I had not even heard, I've seen. And फिर रात में एक टाइम ऐसा आया कि what I can do, तो 1 मिनट में कितनी बार शेलिंग सुन सकते हैं. So it was a count more than 33 to 34 wow. shellings in 1 minute. Almost 2 सेकंड में एक. हाँ, मतलब it was too heavy shelling and it was a recall fire. पहले उनके पास से आता था, एक आता था, फिर हमारे यहाँ से जवाब में 3 या 4 फायरिंग हो जाता था. सो इट वॉज हॉरिबल एक्सपीरियंस. बट जो मेरी वॉर देखने का जो खुजली या जज्बा था वो खत्म हो गया. वाओ. ओके, अगर ड्यूरिंग द वॉर यू वर देयर, आई कांट इवन इमेजिन दैट. मतलब लोग अगर वहाँ पर वॉर होती है तो लोग यहाँ पर डर जाते हैं. और when the war was going on, you were there. Yeah. Away from your own house. Yeah. Wow, I can't even imagine that, and I can't do it, to be honest. मैं अगर पीछे झाँक के देखता हूँ तो even मैं भी सोचता हूँ कि it's not possible, but yes, I've done it. You did it. And I have all photographs and I have all the records. So. Wow. Oh, okay. Moving on to the next question. चलो, आप 99 में first time जाकर आए. Yeah.
और अभी सीजन चालू होने वाला है 2026 का। Yes. तो वहाँ से अब तक अगर आप व्हेन यू लुक बैक, आपको कौन से ऐसे मेजर चेंजेस दिखते हैं? Lot of changes. एक तो roads are good, infrastructure has been developed. Then on that time there were no communications, basic hotels, basic guest house. Nowadays everything is changed. एक तो phone सबके चलते हैं, 4G 5G network is there. Then fantastic roads are there. Then very nice accommodations वहाँ पे आया है. लद्दाख का सबसे बड़ा change कब आया? I can tell you. It was a year of 2009 and 2010. ओके, जब मैं सीजन के फर्स्ट टाइम लेह में गया एंड आई हैव सीन एक पानी पूरी का ठेला और एक आइसक्रीम का ठेला लद्दाख में देखा. एट दैट टाइम That was the moment. दैट वाज द मोमेंट कि भाई लद्दाख इट्स चेंजिंग नाउ. वाह, यस, एब्सोल्युटली. अगर पानी पूरी वाला आपको दिखता है, इट्स डेफिनेटली अ साइन दैट यस, टूरिज्म यहाँ पर बढ़ा हुआ है. यहाँ पे बढ़ने वाला है या बढ़ गया है. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. अभी आपने कहा कि टूरिज्म बढ़ने के बाद में ये जो चेंजेस आपको दिखाई दिए, सो एक्चुअली वहाँ के कल्चर पर क्या इम्पैक्ट हुआ है इसका? इज देयर एनी सिग्निफिकेंट चेंज या? नो, आई डोंट थिंक, क्योंकि लद्दाखी जो लोग हैं दोज आर वेरी प्योर and they really respect their culture, they respect their religion and they used to maintain it. इसका एक खास रीज़न है, हमारे यहाँ के टाउन के लोग 365 डेज में से 400 डेज बिजी होते हैं. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई वांट टू से? या, बट लद्दाख इज नॉट दैट काइंड ऑफ थिंग, बिकॉज लद्दाख में 6 महीना रास्ता चालू रहता है, 6 महीना रास्ता बंद होता है. सो फॉर 6 months देर इज नो सच थिंग दैट यू कैन डू. तो दे फॉलो देयर कल्चर, दे फॉलो देयर रिचुअल्स. तो शादी करते हैं, उसमें उनके पूजा पाठ चलते रहते हैं. खेतों में कुछ काम नहीं होता है तो दिन भर वो प्रेयर करते रहेंगे, या तो दे जस्ट ट्राई टू मेंटेन देयर कल्चर एंड स्टडी समथिंग. एंड दिस इज द थिंग कि उनका कल्चर में कुछ ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता है, बिकॉज दे आर वेरी सेंसिबल अबाउट देयर कल्चर एंड रिचुअल्स. राइट, एब्सोल्युटली. जब आप ऐसे खुद के कल्चर एंड रिचुअल्स के बारे में सेंसिटिव हो, देन नो वन कैन डिफीट यू. एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली. आई टोटली एग्री. तो अगर ये तो हो गई कल्चर की बात, अगर हम उस टाउन के चार्म की बात करें तो टूरिज्म बढ़ने के बाद में कुछ, मतलब अब जब 99 में जब गए थे तो उस टाइम का चार्म थोड़ा सा अलग था. अब इस टाइम का चार्म, इसमें क्या डिफरेंस है? At that What do you feel? I mean, the thing is, when you went there for the first time, आपको क्या फीलिंग था और अब क्या फीलिंग आता है? एक्चुअली टूरिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. इट इज़ चेंजिंग ड्रास्टिकली. एट दैट टाइम हार्डली 1 या 2 फ्लाइट जाते थे, एंड नाउअडेज देर आर इन सीजन मोर देन 15-16 फ्लाइट्स आर लैंडिंग इन लेह. सो यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच द पोटेंशियल. बोथ साइड से रोड ज़्यादा है तो बहुत ज़्यादा टूरिज्म आ गया है. एंड चार्म देखा जाए तो ऑफ कोर्स देर आर लॉट ऑफ डेवलपमेंट्स. रिसेंटली आई थिंक स्क्वायर या आइनॉक्स इज देयर इन लद्दाख. What? या, सो 4 फ्रेम का ये जो है, मतलब देर आर 4 थिएटर्स. Wow. इट्स अ बिग वन. That's a development. Yeah, that's called a development. But that is not only development, but yes, when the government is started thinking of the entertainment, plus there is a ice hockey ring, international Wow, okay. ice hockey ring is there. So that kind of, in Leh. yeah, in Leh, ice hockey ring is there. And recently, अभी just 3 months back, 2 months back, February March में वहाँ पे इंटरनेशनल गेम्स वगैरह हो गया था. मतलब एवरी ईयर होता है. द्रास, कारगिल एंड लेह में होता है. कुछ आइस हॉकी रिंग्स आउट स्टेशन में होता है, आउटडोर में होता है. अब ये इंडोर रिंग हो गया है एंड इट्स इंटरनेशनल लेवल. सो इट्स रियली फैंटास्टिक. आई हैव सीन चंडीगढ़ एंड ITBP मैच. Really? मैं लाइव देखा है उसमें. Wow. इंडोर, एंड इट्स वेरी फैंटास्टिक. सो चार्म डेफिनेटली बढ़ गया है. एंड ये विंटर में होता है क्योंकि बर्फ विंटर में ही ज़्यादा होती है वहाँ पे. सो जो लोग ऐसे ही बैठे रहेंगे तो उनके लिए कुछ ना कुछ तो एंटरटेनमेंट इज देयर. चाहिए. राइट. देन बाइकर्स जो आते हैं तो बाइकर्स के लिए भी देर आर रिलैक्सेशन स्टेशन है. देन वेरी गुड कैफेज आर देयर. इंटरनेट है तो लोग कम्युनिकेट कर पाते हैं. राइट. लॉट ऑफ फूड हैबिटेट्स, मतलब फूड का बहुत सारा ठेले है, कैफेज है, यू नेम इट एंड दे हैव इट. बेकरीज आर देयर. सो चार्म
बहुत ही ज़्यादा Wow. चेंज हो गया है. Wow. So Ladakh is getting much tourism nowadays. And absolutely, it should get because it's a beautiful place. I mean, to be honest, मैं महाराष्ट्र में बहुत जगह पर जाता हूँ, गया हूँ, पर जो मेंटल पीस मुझे वहाँ पर मिला, एक्चुअली मैंने एक्सपीरियंस किया, वो नेक्स्ट लेवल का था. और दूसरी, मैं जब स्पीति एंड संस्कार में था ना, वो दैट वाज आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. आई मीन गाइज, इंडिया में देखने के लिए इतनी चीज़ें हैं कि आप सोच भी नहीं सकते. यू जस्ट स्टार्ट ट्रैवलिंग. आप थोड़ा सा टाइम अपने लिए निकालो और सिर्फ चल पड़ो. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. मैं ये सवाल थोड़ा सा लद्दाखी लोगों के बारे में है. आई फाइंड देम वेरी सिंपल एक्चुअली. तो जब आप 99 में गए थे तब और भी सिंपल होंगे. सो टूरिज़्म बढ़ने के बाद में उनकी सिंप्लिसिटी वैसे ही रही है या फिर थोड़ा सा उसमें भी चेंज आया है? सिंपल 2 वर्ड रहते हैं जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं, जिसको प्योर बोलते हैं. सो लद्दाख के आदमी लाइक ऑर्गेनिक एंड प्योर. ओके. या वो पहले भी ऐसा ही था, आज भी ऐसा है और ऐसा ही रहेगा. बिकॉज दे गेट 6 months पीस टाइम टू थिंक, टू एक्ट. दैट इज अ मेन थिंग. मैंने पहले ही बोला कि 365 सर जी, बहुत बड़ी बात बोली आपने यहाँ पर. सो इट्स अ प्योर थिंग. सोचने के लिए 6 महीना. आई मीन गाइज, यू शुड नो कि अगर 6 महीना आपको सोचने के लिए दिए तो आपके थॉट्स में कितनी क्लैरिटी आ जाएगी. एवरी ईयर एग्जैक्टली एवरी ईयर. और मतलब ट्रैवलिंग से ना, मतलब मैं भी जाता रहता हूँ. अभी एक्सीडेंट हुआ तो थोड़ा सा कम जाता हूँ, पर अभी जाने लगूंगा. और सो पर इट चेंजेस यू. It changes you at somewhere inside. Yeah. I mean, the change comes from inside. आपको एक नया जिंदगी की ओर देखने का एक नया एंगल मिलता है. करेक्ट. और आप सभी चीजें ना आप एक डिफरेंट एंगल से देखने लगते हो. As per my perception, the travel is the best teacher. Indeed. Travel is the best. Indeed. Wow. Okay. चलो, लोगों की बात को थोड़ा सा एक स्टेप आगे लेकर जाते हैं. सो ऐसा कोई लोकल्स के साथ इंटरेक्शन या फिर कोई ऐसा लोकल के साथ इंसिडेंस आपको याद है क्या, कि जब वो आपको बहुत मतलब याद रहेगा आपको अगले कई सालों तक? देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंसेस, लेकिन ऐसा पर्टिकुलरली नहीं कहा सकता. लेकिन many times being a biker, high altitude passes पे बर्फबारी होती है. राइट. सो द लोकल्स आर ऑलवेज देयर. वो उनका गाड़ी छोड़ के हमें हेल्प करने के लिए आते हैं. दे नेवर मतलब आपके ऊपर कोई ऐसा गुस्सा नहीं करते. दे नो कि अगर टूरिस्ट यहाँ नहीं आएगा तो लद्दाख का टूरिज्म नहीं चलेगा, उनका रोजी रोटी नहीं चलेगा. बट स्टिल दे हेल्प यू अ लॉट. देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंसेस. ऐसा एक पर्टिकुलर इंसिडेंस कहने के लिए जाए तो इट टेक्स हाफ एन आवर और 1 hour. सो आई हैव टोल्ड यू कि ट्रैवल इज अ बेस्ट टीचर. जस्ट वंस यू गो टू लद्दाख, आपका जो आपको लगता है ना कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, वो आपका सब गुरूर वहाँ पे खत्म हो जाता है. यस. एंड यू विल कम टू द न्यूट्रल. सो देयर आर लॉट ऑफ इंसिडेंसेस, सीरियसली. वाओ. ओके. वाह. लद्दाख. ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एक्चुअली. सो जैसे कि आपने कहा कि टूरिज्म ऑलमोस्ट हाउ मेनी फ्लाइट्स गो देयर? दिन की 14, राइट? या 14-15. ओके. सो टूरिज्म बढ़ने के बाद एक्चुअली लद्दाख को ज़्यादा फायदा हुआ है या डैमेज किया है लद्दाख को? आई फील राइट नाउ 70% फायदा ही हुआ है, 30% डैमेजेस हो रहा है. सो बीइंग मतलब रिस्पॉन्सिबल सिविलियन, हमें ही कुछ उसके ऊपर करना चाहिए. जैसे सिक्किम गवर्नमेंट ने किया है कि आफ्टर सर्टेन एज वंस यू आर एंटर इनटू सिक्किम यू आर नॉट अलाउड टू कैरी द प्लास्टिक बॉटल्स और द पेट बॉटल्स. राइट. एंड लोग भी फॉलो करते हैं. गवर्नमेंट ने तो SOP दिया है, लोग भी फॉलो करते हैं. तो वैसा कुछ लद्दाख में शुरू करने का बहुत ज़रूरत है. एंड पीपल शुड फॉलो दैट. राइट. बिकॉज टू बी फ्रैंकली स्पीकिंग, Indian tourists
जहाँ पे जाता है वहाँ पे वो और 15-20 लोगों को लेके आता है ऑलवेज, एंड वहाँ का टूरिज्म बढ़ जाता है, वहाँ पे पैसा आ जाता है एंड वहाँ पे खुशहाली आती है, लेकिन उसके साथ बर्बादी भी थोड़ी बहुत होती है, बिकॉज इररिस्पॉन्सिबल टूरिज्म बहुत ज़्यादा है अपने पास, राइट। मतलब ऐसे ही एक केओस में भूटान ने कंप्लीट इंडिया को नहीं लेकिन पूरे वर्ल्ड को कम से कम 3 या 4 साल के लिए टूरिज्म बंद करवा दिया था, एंड इट हैपन ड्यू टू इंडियन टूरिस्ट ओनली. So we have to be very responsible. Exactly. There is no choice at all. एक्चुअली एक मेरा स्पीति का इंसिडेंस है, पर वो मैं इस पॉडकास्ट में डिस्कस नहीं करने वाला हूँ. हम लोग जब स्पीति का एपिसोड करेंगे एक सेपरेट, मैं वो उसमें डिस्कस करूँगा. ओके, एक्चुअली होता क्या है कि कोई एक इन्फ्लुएंसर आता है इंस्टाग्राम पर, कोई एक अनटच्ड जगह है, उसके रील्स बनाकर वो अपलोड करता है और वो जगह फेमस होती है और वहाँ पर टूरिज्म बढ़ने लगता है और समटाइम्स वहाँ पर ओवर टूरिज्म होता है. सो क्या आपको ओवर टूरिज्म लद्दाख में कितना दिखता है? सी, लद्दाख हैज इज ओन क्वालिटी, राइट. आप कितना भी सोचो ओवर टूरिज्म करना है तो लद्दाख के पास उसका खुद का वेपन है, दैट्स हाई एल्टीट्यूड एंड लो ऑक्सीजन. सो राइट, जितने भी लोग इन्फ्लुएंसर करके आते हैं उनमें से 30-40% के लोगों में डर रहता है कि मुझे हाई एल्टीट्यूड सिकनेस हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे ऑक्सीजन लेवल का इशू हो जाएगा, मैं नहीं जाऊंगा. सो दैट्स अ पावरफुल वेपन लद्दाख हैज, एंड आई थिंक वो जो वेपन है इसकी वजह से लद्दाख बहुत साल तक इंटैक्ट रहेगा. मतलब द टूरिज्म ऑफ लद्दाख विल सस्टेन. एब्सोल्युटली. दैट्स अ मेन थिंग. ओह वाओ. ओके, ये इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट एंगल. इसके बारे में मैंने सोचा था नहीं, क्योंकि मैंने क्या सोचा था कि चलो यार मुंबई से फ्लाइट लेकर हम ले जाएंगे, वहां से हम दूसरे दिन जर्नी शुरू करेंगे, पर नहीं, ऐसा नहीं होता है. यू जस्ट हैव टू गेट यूज्ड टू द लो ऑक्सीजन थिंग. या हाई एल्टीट्यूड का कुछ रूल्स होता है. अबव 8,000 feet you have to stay for 2 days, 48 hours or 36 hours at the same altitude. You have to acclimatize your body and then you can travel. तो लद्दाख ने अपना ये खुद का ये बचा कर रखा है. दिस इज वेपन ऑफ लद्दाख. इसके आप बच के नहीं जा सकते. No. आप अगर बोलोगे मेरे पास टाइम नहीं है तो फिर लद्दाख आपको टाइम पे वापस भेज देगा. I have seen so many people complaining, यार वहाँ पर ना मेरा सर दुखने लगता है, मुझे हेलुसिनेशन भी होते हैं लोगों को. तो या दैट्स अ ट्रू थिंग. पर अगर ओवर टूरिज्म की बात की जाए तो आपसे एक मैं सवाल हाइपोथेटिकल है कि आप कौन सी चीज बदलना चाहोगे? थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बट यस, दैट्स व्हाई आई आस्क्ड यू. 2-3 चीजें हैं एक्चुअली. गवर्नमेंट शुड स्टार्ट समथिंग लाइक कि पासेस पर डे minimum maximum they'll give the pass for 5,000 people to enter into Ladakh district or Ladakh region, and there are passes, lot of passes are there, high altitude passes. तो पर्टिकुलर एरिया के लिए भी गवर्नमेंट ने पासेस देना ज़रूरी है. अदरवाइज मैंने देखा है कि खरदुंगला पास के लिए हम चलते हैं लेह से, इट इज़ हार्डली 30-40 किलोमीटर्स फ्रॉम लेह सिटी, एंड पूरा ट्रैफिक नीचे 8-9 किलोमीटर्स तक ट्रैफिक जाम हो जाता है. Right. एक छोटा इंसिडेंस कहीं हो या स्नोफॉल हो जाता है तो सो दे हैव टू रिस्ट्रिक्ट दिस थिंग्स. कि अगर गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगा तो फिर एक बार केदारनाथ हो गया है, बद्रीनाथ में भी हो गया है. एवरी ईयर कहीं ना कुछ होता रहता है, बिकॉज वी आर स्टेइंग इन 140 करोड़ पॉपुलेशन. तो ये तो होने वाला है. तो गवर्नमेंट हैज़ टू डू समथिंग. थोड़ा लिमिटेड टूरिज्म उन्हें शुरू करना चाहिए. ठीक है, दे आर मेकिंग द डेवलपमेंट्स इन लद्दाख रीजन. नए नए एयरपोर्ट्स आ रहे, नए फ्लाइट्स आ रहे. दे आर ओपनिंग अप सम न्यू ट्रैवल रिसोर्सेज, लाइक उन्होंने अभी शिंकुला से झंस्कार के थ्रू से रास्ता खोला 365 डेज के लिए. दे आर ओपनिंग रोड फ्रॉम सोनमर्ग साइड. दे आर बिल्डिंग अप टू हाई एल्टीट्यूड टनल्स फॉर द 365 डेज टूरिज्म. बट उसके साथ उन्होंने ये चीज़ें भी शुरू करना बहुत ज़रूरी है कि अगर आप आते हो, आपका प्लास्टिक है, आपका वेस्ट है, तो आपका वेस्ट मैनेजमेंट आपका करना चाहिए. या तो उतने दिन के लिए उतने लिमिटेड ही पासेस हम दे देंगे, या कार उतना ही कार है तो उतना ही जाएगा लोग. अगर ये कंट्रोल नहीं है तो फिर इट इज गोइंग टू गवर्नमेंट. और प्रॉब्लम क्या मुझे एक यहाँ पर दिखता है ना कि
गवर्नमेंट के पास प्लान है एक्चुअली, द ओनली थिंग इज एग्जीक्यूशन, क्योंकि इतने लोग हैं अपने यहाँ, इतने लोग हैं, सो गवर्नमेंट कितने लोगों पर नज़र रख पाएगी, दैट्स द बिगेस्ट क्वेश्चन। तो मेरे हिसाब से लोगों को ही थोड़ा सा रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा। और बट एवरीवन एक्सपेक्ट ना कि रिस्पॉन्सिबल सामने वाला पहले हो जाए फिर मैं बनूंगा। दैट इज द प्रॉब्लम। वो तो है। देन गवर्नमेंट हैज टू डू समथिंग। इट्स अ चेन एक्चुअली। आप अंडा पहले या मुर्गी पहले? मुर्गी पहले, वही सवाल है, वही सवाल है एग्जैक्टली। ओके, टूरिज्म बढ़ने के कारण ना बहुत से रीजन के जो क्लाइमेट है वो हैम्पर हुए हैं। हालांकि मुझे आज भी याद है कि सबसे ज़्यादा बारिश होती थी चेरापूंजी में, पर अब क्लाइमेट के कारण वो भी जो जगह है वो चेंज हो चुके हैं। मतलब वहाँ पर अब ज़्यादा बारिश नहीं होती, किसी दूसरे जगह पर होने लगी है। तो क्लाइमेट चेंज आपने क्या महसूस किया लद्दाख में as you compared from 1999 till now? There are a lot of climate changes happening, I'm telling you, and it is very dangerous. I've seen the cloudburst, I've seen बाढ़ देखी है, cloudburst देखा है, लोग फंसे हुए देखे हैं। Then I've experienced 40-degree temperature in Leh. 40 degrees? Impossible. I have a photograph. मेरे घड़ी में एक देयर इज अ मीटर, तो वो सेल्सियस दिखाता है, एंड आई हैव सीन कि उसमें इट शोइंग 40 डिग्री। जैसे आप धूप में खड़ा रहोगे तो पूरा जल जाता है स्किन, एंड वंस यू गो इनटू द शैडो इट्स अ कोल्ड ब्रीज। सो एंड सेकेंडली, पहले लद्दाख के जो रास्ते थे, लद्दाख का स्टैंडर्ड टूरिज्म हुआ करता था, दैट स्टार्ट फ्रॉम द मंथ ऑफ जून। अभी वो अप्रैल 15 के बाद भी शुरू हो जाता है, सो 1.5 मंथ ये सेट हो गया है। आफ्टर 10 सितंबर लद्दाख का टूरिज्म खत्म हो जाता था, अभी अक्टूबर 15 तक लोग आते हैं, दे ट्रैवल, बिकॉज ठंडा कम हो गया है, स्नोफॉल एवरी ईयर कम होता जा रहा है, एंड दिस इज नॉट अ गुड साइन। दिस इज एब्सोल्युटली नॉट अ गुड साइन। देन इन मंथ ऑफ जुलाई 2 या 3 बार हीट वेव आ जाता है, उसकी वजह से ग्लेशियर पिघलता है, एंड फिर बाढ़ आ जाता है, रास्ता बंद हो जाता है, रास्ते बह जाते हैं। I have experienced in last year in month of August and September के यहाँ पे there was a heat wave, and लामायुरू साइड में पूरा बाढ़ आ गया था, then डिस्ट्रिक्ट नुब्रा वैली में पूरा बाढ़ आ गया था, and people get stuck up there. नुब्रा वैली में बाढ़? हाँ, मतलब नुब्रा वैली में बाढ़ तो बहुत ज़्यादा आता है, बहुत, बट इन द प्लेस लाइक लामायुरू साइड इतना बाढ़ आ गया था कि रास्ता पूरा बह गया था। Wow. And people get stuck up. There was no choice at all. So definitely there are a lot of climatic changes आ रहे। Wow. We have to be very careful about it. Very careful about it. अभी हमने टूरिज्म की बात की, बढ़ते हुए टूरिज्म की बात की। अगर टूरिज्म जिस जगह पर बढ़ता है वहाँ पर डेफिनेटली 3 चीज़ें हमको देखने के लिए मिलती है। पहली है प्लास्टिक, दूसरा है ट्रैफिक, और तीसरा है पोल्यूशन। सो अगर इन 3 चीज़ों की बात करें तो इन 3 चीज़ों से लद्दाख कितना हैम्पर हुआ है? लॉट ऑफ हैम्पर हुआ है। मैंने पहले भी कहा कि गवर्नमेंट हैज़ टू डू समथिंग अबाउट द प्लास्टिक एंड फॉर द ट्रैफिक, एंड एब्सोल्युटली लद्दाख इज हैम्परिंग। जैसे 2 साल पहले या 3 साल पहले कोरोना हुआ था, तो फॉर 1.5 year और 2 years देयर वाज नो, एब्सोल्युटली देयर वाज नो टूरिज्म, जीरो टूरिज्म। बट उसके बाद एक रिवेंज टूरिज्म करके आया। रिवेंज वो क्या है? या रिवेंज टूरिज्म इज अ कांसेप्ट कि 2 साल लोगों को कहीं मत जाने देना, एंड दे टेक रिवेंज लाइक दैट। तो एक बार ऐसा हुआ था कि समझो कि पर डे लेह से साइट सीइंग के लिए जाने के लिए द स्टैंडर्ड काउंट इज 500 इनोवाज लगता है, ऐसा समझो, एंड देयर वर नो दैट मच इनोवाज अवेलेबल, बिकॉज मोर देन 700 का उसका रिक्वायरमेंट था, क्योंकि सब लोग अपने घर से एब्सोल्युटली भाग गए थे, एंड they want to travel, they want to enjoy their life, because it's a very restricting, मतलब रिस्ट्रिक्टेशन बहुत था ना कोरोना के टाइम। सो रिवेंज टूरिज्म के बाद तो ऐसा है कि एवरी ईयर लद्दाख इज ग्रोइंग, टूरिज्म इज ग्रोइंग, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, बहुत ज़्यादा वहाँ पे पोल्यूशन हो रहा है, प्लास्टिक पोल्यूशन, लॉट ऑफ थिंग्स आर चेंजिंग, एंड अगेंस्ट दैट
पोल्यूशन कंट्रोल, ट्रैफिक कंट्रोल, इसके बारे में ऐसा कोई लोकल अथॉरिटी या गवर्नमेंट इतना स्ट्रांगली एक्शन लेते हुए नहीं देखा मुझे, जो कि लेना चाहिए एक्चुअली। इट इज डेंजरस, सीरियसली इट इज डेंजरस। इसका आफ्टर इफेक्ट बहुत डेंजरस होने वाला है। यहाँ पर मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप अगर कहीं भी जा रहे हो, प्लीज़ बी केयरफुल एंड प्लीज़ रिस्पेक्ट दैट प्लेस, क्योंकि आपके जाने के बाद में और भी लोग वहाँ पर जाने वाले हैं, और अगर उनके लिए आप कोई अच्छा उस जगह का इम्प्रेशन छोड़ोगे नहीं, तो वहाँ पर जो लोग हैं जिनका पूरा जीवन और जिनका ऑक्यूपेशन ही टूरिज़्म पर डिपेंडेंट है, उनके बहुत ही प्रॉब्लम हो जाएगा उनको। Am I right, sir? Absolutely. So guys, please be careful and just be a little irresponsible. प्लास्टिक मत फेंको, जहाँ पर डेजिग्नेटेड जगह है वहीं पर कचरा फेंको। बाइक चलाते वक्त लोगों का ख्याल करो। मुझे पता है एक्साइटमेंट होती है, पर वो भी थोड़ा सा कंट्रोल करो, जोश में होश ना खो बैठो। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने टूरिज्म की बात की, अभी हम थोड़ा सा ना पर्सनली आपको कहाँ कहाँ इम्पैक्ट हुआ है आफ्टर गोइंग देयर, इसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। सो एक्चुअली ये सवाल मैं काफ़ी लोगों से पूछता हूँ कि अगर एक जगह आप वापस जा रहे हो एंड आई बिलीव यू हैड बीन टू लद्दाख अराउंड 100 times इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकिंग, तो आपको वहाँ पर जाने के लिए क्या खींचता है? वो कौन सी जो इनविजिबल जो डोर है, वो बॉन्ड है, वो क्या है? I feel कि लद्दाख is always incomplete journey for me. और why? ऐसा है ना कि लद्दाख या लेह एक ऐसी चीज़ है कि जितना आप एक्सप्लोर करोगे उतनी नई चीज़ आपको देखने के लिए मिल जाती है। एवरी टाइम देर इज समथिंग न्यू कमिंग अप, एंड लद्दाख हैज सो मेनी हिडन प्लेसेस, सो मेनी अनटच्ड प्लेसेस। सो एवरी टाइम आई गो, I found something new, somewhere new roads, some new some चांगतांग में गया तो there are nomads of चांगतांग बैठे हैं, कभी यहाँ बैठे, कभी वहाँ से उठ के 30 किलोमीटर आगे जाके वो बैठ जाते हैं। Then new roads are coming, जैसे इस साल उन्होंने अभी मृगला पास चालू किया। Then there is a थातोकला करके एक पास है। वो कहाँ पर है? मृगला पास is nearby हानले, which is the highest motorable road in the world nowadays. Yes. सो इस साल बहुत सारे लोगों का ख्वाहिश है कि हमें अभी मृगला पास जाना है। देन लास्ट ईयर दे ओपन अप द गलवान घाटी, उससे पहले उन्होंने ओपन किया था सियाचिन बेस कैंप। देन 8-9 साल पहले उन्होंने ओपन किया था तुर्तुक एंड द थंग बॉर्डर। नाउअडेज दे आर ओपनिंग अप झंस्कार, अभी उन्होंने पूरा ओपन किया है। एंड आर्यन वैली में भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शंस निकाल दिए हैं। आर्यन वैली इज नियर बाय बटालिक सेक्टर। ओके। So every year नए डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। Nowadays they are building up a new road from Ladakh to Spiti, like from Somore Lake to Samdo। जो लोग लद्दाख जा चुके हैं, स्पीति जा चुके हैं, उनको ये सब जगह पता है। So Somore Lake से समदो जाने के लिए there is a shortest route। Okay. So एक बार वो रूट हो गया तो the riders can do again a complete circuit of the North India of this area। Wow. So every year कुछ ना कुछ तो नया आपको मिलता है। चैलेंजेस नए हैं, रोड नए हैं, एरिया नया है। सो एंड आई लव टू एक्सेप्ट द चैलेंजेस। आई कैन सी दैट फ्रॉम योर फेस। पर एक्चुअली जब हम लोग 2018 में वहाँ पर गए थे, तो वहाँ पर आई थिंक द हाईएस्ट मोटरेबल रोड वाज खारदुंगला। उसके बाद में हुआ उमलिंगला, आई बिलीव, राइट? अभी आपने कौन सा कहा कि उसके भी मिंगला? हाँ, मिंगला। और इफ यू कैन टेल अस उसकी हाइट कितनी है? इट इज 19,000 प्लस। उमलिंगला से ज़्यादा नहीं है, लेकिन 200-250 मीटर ज़्यादा है। सो सॉरी 200-250 फीट ज़्यादा है, बट यस इट इज़ देयर। वाओ। या और नई जगह के बारे में यहाँ पर मैं और एक जगह मेंशन करना चाहूँगा। 2018 में हमने जब राइड किया था, तो वहाँ आई थिंक हानले उतना फेमस नहीं था उस टाइम पर वो जो टेलीस्कोप वहाँ पर बनने के बाद में बहुत से लोग वहाँ पर जा रहे हैं। एंड आई एम वेरी श्योर कि अभी और भी नई जैसे आपने कहा कि हिडन जेम्स वहाँ पर बहुत है। तो
जो नए अभी हिडन जेम्स निकल कर बाहर आए हैं उनमें से आपका फेवरेट कौन सा है? एक्चुअली जो नया रोड उन्होंने पैंगोंग से शुरू किया है, हाँ, तो हाँ। पैंगोंग से हानले जाता है एंड वन रोड गो टुवर्ड द डेमचोक विलेज, वन रोड गोइंग टुवर्ड द चुशुल से लेके आगे दुमती होके जो हानले की तरफ जाता है. सो दीज रोड्स आर रियली अमेजिंग, फैसिनेशन ज़्यादा है उसमें एंड लैंडस्केप्स आर सो ब्यूटीफुल कि आप नज़र यहाँ वहाँ करोगे तो आप रास्ते से उतर जाओगे. और वही होता है मेरे साथ, तो एवरी टूर में, एवरी राइड में कम से कम 3 या 4 बार हो जाता है, क्योंकि द लैंडस्केप्स आर सच अमेजिंग, तो आपका ध्यान भटक ही जाता है. आई कैन इमेजिन. यस एंड एवरी ईयर दे आर ओपनिंग न्यू थिंग्स ना. तो जैसे उन्होंने पैंगोंग लेक से आगे जाने के लिए अभी पहले अलाउड नहीं था ना, वो दे हैव ओपन द रोड ऑलमोस्ट 200-300 किलोमीटर अहेड ऑफ पैंगोंग लेक टुवर्ड्स हानले और द चुशुल और डेमचोक, ये जो विलेजेस है. देन Wow. चुशुल छुमार सेक्टर उन्होंने चालू किया है. सो एवरीवेयर नया नया चीज़ें ओपन होता है एंड वी हैव टू ट्रैवल. We have to travel. मैंने लद्दाख किया है. मैंने पूछता हूँ अपने लद्दाख किया मतलब क्या किया है, क्या तो किया लोग है? बोलते हैं कि मैं लेह आया, खरदुगला गया, तुर्तुक गया, ये नहीं. दुस्किट गया, नुब्रा गया, हो गया मेरा. पैंगोंग लेक देख लिया, हो गया मेरा. लद्दाख इज नॉट लाइक दैट. आपको लद्दाख विंटर में देखना चाहिए, आपको लद्दाख अक्टूबर में देखना चाहिए, आपको लद्दाख अप्रैल में देखना चाहिए. देयर आर फ्लेवर्स ऑफ लद्दाख. आई थिंक यहाँ पर आपने एक मुझे मोटिवेशन जाने अनजाने में दे दिया है, क्योंकि पहले तो मैं मोटो व्लॉगिंग में करता था. उसके बाद में मैंने ये रियलाइज़ किया कि यार ये मोटो व्लॉगिंग के चक्कर में ना वो जो फीलिंग है ना, जो ट्रैवल का फीलिंग, जब मैं बाइक पर हूँ, वो ठंडी हवा, मतलब वो फीलिंग में आई वॉज मिसिंग दैट. सो इसलिए मैंने छोड़ा. पर गाइज, अगर आप ये चाहते हो कि मैं वापस ऐसे ट्रैवल जर्नीज रिकॉर्ड करूं या फिर एक पूरे ट्रिप के बारे में एक डॉक्यूमेंट्री बनाकर अपलोड करूं, सो प्लीज़ कमेंट डाउन बिलो. मुझे वो भी करने में बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि इसी के कारण मैं और नई नई प्लेसेस जा सकूंगा आपको दिखाने के लिए. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन सर. आप इतनी बार लद्दाख गए हो, आपकी पर्सनालिटी को लद्दाख ने ऐसी कौन सी चीज़ दी है जो आप पहले थे नहीं और वो चीज़ आने के बाद में आपकी पर्सनालिटी चेंज हो गई है? इट्स वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर, सीरियसली. कुछ तो ऐसी चीज़ होगी, पेशेंस, या फिर उन पहाड़ों ने आपको ग्राउंडेड रहना सिखाया है, ऐसा कुछ तो चीज़ होगी. वंस यू ट्रैवल टू लेह, आप कहीं पे भी अकेले जाओ, सुकून से एक जगह बैठो, देन यू अंडरस्टैंड यू आर नॉट इवन अ स्मॉल पार्टिकल इन दिस वर्ल्ड. बिकॉज लद्दाख की जो ऊंचाई है, उसकी जो गहराई है, इट्स अनइमेजिनरी. लद्दाख इज समथिंग डिफरेंट, इट्स आउट ऑफ दिस वर्ल्ड. सो ये आपको वही सिखाता है कि यू आर नॉट इवन अ सिंगल पार्टिकल. Just be respectful for me. That's the biggest. Yeah. और आई थिंक ऐसा आइंस्टाइन ने भी कहा था, द ग्रेट आइंस्टाइन, कि वो ना हर एक इन्वेंशन के बाद में ये कहता था कि द यूनिवर्स टीचर्स मी एवरीथिंग. एंड एक्चुअली सबसे बड़ी सीख ये है कि इतने सालों के बाद में, इतने इन्वेंशंस के बाद में, इतने थ्योरीज डेवलप करने के बाद में मैं ये जानता हूँ कि मैं कुछ नहीं जानता. That's a word coming from Einstein. Einstein, मतलब हम तो कुछ भी नहीं है, to be honest. Okay. अगर it's again a very hypothetical question and a kind of a funny question. Yeah. Just imagine कि लद्दाख एक इंसान होता. So how would you describe that person? Simple, I've told. It's organic, it's pure, unimaginary, unmatched, vast, huge. मतलब it's a respectful. Because the thing ऐसी है कि लद्दाख एक चीज़ ऐसी है कि जो आपको सब कुछ सिखा देती है, सब कुछ सिखा देती है. हाई एल्टीट्यूड में ट्रैवल करना सिखा देती है, वहाँ पे सर्वाइवल टेक्निक सिखा देती है, आपको कितना टफ होना चाहिए सिखा देती है, आप कितना टफ हो ये सिखा देती है. एक चीज़ में आप धक्के खा के भी बार बार वहाँ आना चाहते हो,
ये चीज़ सिखा देती है. सो यू कैन थिंक इट टीचेस यू अ लॉट ऑफ थिंग्स. मैंने जैसे कहा कि ट्रैवल इज द बेस्ट टीचर. Yes. तो I agree. लद्दाख यू कैन से इज अ प्रिंसिपल ऑफ दैट स्कूल. Absolutely. I totally agree. Yeah. Even when I was there in 2018, आई थिंक हमने राइड चालू की मनाली से. उसके बाद में हम लोग गए, उस जगह का नाम याद नहीं मुझे, बट इट वॉज अ ब्यूटीफुल प्लेस. सरचू नहीं, सरचू से पहले आई थिंक इट्स जिस्पा. ब्यूटीफुल प्लेस. फिर उसके बाद में हम गए लेह. सो लेह जाने के बाद में आई वॉज कम्प्लीटली गॉबस्मैक्ड जब मैंने वो देखा. यार हम चढ़ते जा रहे हैं, वो गाटा लूप्स क्रॉस करके हम लोग पांग गए. पांग के बाद में मोमोरे प्लेन्स आया, और जो टेरेन जो चेंज हुआ है, हा दैट स्पाइन रोड, आई स्टिल रिमेम्बर दैट. इट्स अमेजिंग प्लेस. मुझे गूज़बम्स आ गए सर. मतलब मैं क्या कहूँ इसके बारे में. वाओ. और हम लोग पहुंचे थे रात को, आई थिंक 8, 8:30 बजे. तो होटल में जाने के बाद में क्या हुआ कि मैंने देखा यार डार्क है सब है, तो हम लोग खाना खा के सिर्फ टेरेस में हम ऐसे ही घूम रहे थे. पर जब दूसरे दिन की सुबह हुई और जब मैंने व्यू देखा तो मैंने कहा वाओ, मैं इसलिए ही यहाँ पर आया हूँ ताकि सुबह उठकर मैं ये चीज़ देख सकूँ. मेरे सामने आइस कैप माउंटेन सर. और क्या चाहिए. स्टोक कांगरी. Exactly. Highest peak of Ladakh. Exactly. Which is visible from all the point of Leh city. और वो देखते देखते मैं मेरी मॉर्निंग कॉफी सिप कर रहा हूँ. और क्या चाहिए लाइफ में, पूरा मिल गया यार मुझे. वाओ. ओके, वी कैन कीप टॉकिंग अबाउट दिस टॉपिक फॉर आवर्स एंड आवर्स एंड आवर्स. ओके, चलो हम अभी बात कर रहे थे एक्सपीरियंस की. तो आपने कहा कि आपने वॉर का एक्सपीरियंस किया. अपार्ट फ्रॉम दैट कोई ऐसा ऑफ कोर्स डेंजरस एक्सपीरियंस कौन सा रहा है जो आपको याद रहेगा अपार्ट फ्रॉम दैट वॉर थिंग? In fact, last year there was an experience and it was the last day of our ride and we reached to Leh. फिर लेह से हमें जाना था somewhere near कारगिल की तरफ जाना था, but there was a news that heavy cloud burst की वजह से रास्ता बह गया है. But we have to reach to Srinagar within 1.5 day because मेरे साथ जो क्लाइंट थे, मेरे कुछ फॉरेन के दोस्त थे, तो उनको फ्लाइट पकड़ के दे हैव टू गो बैक टू देयर प्लेस वियना, ऑस्ट्रिया में जाना था. सो वी कैंसल आवर बाइकिंग एंड वी हायर अ बस, 2 बस, एंड वी स्टार्टेड आवर जर्नी फ्रॉम लेह टू कारगिल. एंड इन बिटवीन लामायूर इज अ प्लेस जहाँ पे पूरा बाढ़ था. मूनलैंड है ना वहाँ पर. मूनलैंड एंड वेरी सॉफ्ट सॉइल एंड पूरा क्लाउड बेस की वजह से पूरा जो मट्टी है वो रास्ते पे आ गया था. एंड पूरा स्लश था, मड था. एंड यू वोंट बिलीव टेम्पो ट्रैवलर का जो कांच रहता है वो कांच के लेवल में पानी था. एंड वी वर ट्रैवलिंग थ्रू दैट. वाओ. एंड इट वाज लिटिल बिट डेंजरस एक्सपीरियंस क्योंकि रोड पता नहीं कहाँ था. बट द ड्राइवर वाज सो कॉन्फिडेंट, बोला सर डोंट वरी, हम जाएंगे इसमें से. एंड वी वर गोइंग ahead and we reached Srinagar by 12 o'clock in the night due to these all things. But yes, that experience was little bit scary because मैं अकेला रहता हूँ तो yes I'm okay with anything. बट अगर मेरे साथ ग्रुप हो, किसी का रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे साथ हो, तो आई हैव टू बी मोर केयरफुल. उस टाइम भी मेरा डिसीजन इतना भी गलत हो गया तो फिर इट इज अफेक्टिंग माई होल ग्रुप. राइट. सो आई हैव टू बी, मतलब वो कोई भी डिसीजन परफेक्ट होना चाहिए मुझे. सो दैट एक्सपीरियंस वाज रियली स्केरी. या इट वाज वेरी स्केरी. आई कैन इमेजिन दैट. और यहाँ पर मैं वहाँ पर जो ड्राइवर्स होते हैं स्पेशली उनको मैं सैल्यूट करना चाहूँगा यार. और हाँ, अगर ये सवाल आप मुझसे पूछे कि लद्दाख और उस रीजन ने आपको क्या सिखाया, मुझे पेशेंस. या वहाँ पर रोड्स इतने छोटे हैं तो अगर सामने से कोई बड़ी गाड़ी या बस आई तो आपको रुकना है, आपको साइड में जाना है, उनको जाने दो और फिर आप जाओ. एंड एवरी टर्न आई विल टेल यू, लोग वो ऊपर देखते कि ऊपर से कोई गाड़ी आ रहा है, आर्मी का ट्रक कहीं 3-4 मोड़ भी ऊपर है, सो दे पार्क देयर व्हीकल ऑन द साइड, लेट इट गो एंड देन दे ट्रैवल. एब्सोल्युटली. दे रिस्पेक्ट द ट्रैफिक. या अपने यहाँ पे पता नहीं लोगों को कौन सी शादी में जाना होता है. हर एक को everyone is in hurry. Everyone is in hurry. Wow. Okay. अभी एक्चुअली
मैंने ये सवाल आपसे पूछा कि हिडन प्लेस, तो अभी कोई रिसेंटली ऐसी जगह आप जाकर आए हो जो नई हो, जो अभी अभी उभर कर आ रही है, या फिर इंस्टाग्राम वो वाले अपने फेमस कर ही देंगे, तो फिर भी अगर आप कौन सी ऐसी जगह पर जाकर आए हो तो यू कैन माय वन ऑफ द फेवरेट प्लेस जो अभी अभी 3-4-5 साल पहले हो गया है, लोगों के लिए ध्यान में आई है, इट्स अ तुर्तुक. सो तुर्तुक इज अ वेरी फैंटास्टिक प्लेस एंड आई इंसिस्ट कि आपका जो लद्दाख का सर्किट है या जो भी आपका लेह का जो रूट है उसमें वन ऑफ द बेस्ट प्लेस और द की पॉइंट इज अ तुर्तुक. नॉट जस्ट गो एंड सी द इंडो पाकिस्तान बॉर्डर, इट्स नॉट द तुर्तुक. लोग जाते हैं कि मैं डिस्केट में 2 दिन रह चुका हूँ, एक दिन मैं डिस्केट आ जाऊंगा, दूसरे दिन मैं तुर्तुक से आगे बॉर्डर देख लूंगा, वापस आऊंगा, मैंने तुर्तुक देख लिया. नो, दैट्स नॉट अ तुर्तुक. यू आर नॉट सीइंग अ तुर्तुक. तुर्तुक के लिए आपको गाड़ी लगा के ऊपर क्लाइंब करना है एंड ऊपर वाले ओल्ड तुर्तुक, न्यू तुर्तुक, यूल एंड फरुल जिसको पहले से बोलते, वो गांव देखने हैं. यू हैव टू एक्सपीरियंस विद द लोकल, यू हैव टू ईट लोकल फूड, यू हैव टू सी, यू हैव टू मीट. छोटे बच्चे हैं वहाँ पे, वहाँ का गांव का राजा है वो भी अभी वहीं पे रहता है. हाँ, या इट हैज़ अ स्मॉल पैलेस ऑल्सो, सो यू हैव टू टॉक टू हिम एंड Really? सी हाउ द सर्वाइवल टेक्निक्स आर देयर. विंटर में क्या करते हैं. बीइंग लद्दाख 11,000 फीट पे, तो तुर्तुक इज ऑन 10,000 फीट, सो Okay. लेसर फीट पे है. तो वो 2 to 3 टाइम्स दे कल्टिवेट. लद्दाख में एक ही बार कल्टिवेशन होता है, लेह में तुर्तुक में 2 बार कल्टिवेशन होता है. 6 to 7 टाइप ऑफ एप्रिकॉट्स वहाँ पे कल्टिवेट Oh, करते हैं. wow. दे एक्सपोर्ट इट. they export it. Yeah, so lot of things are there in Turtuk. Then you get sibakthon, you get barley, you get buckwheat. These high protein, high altitude जो grain foods है, ये सब वहाँ पे मिलता है. And Amazing. you name it, they have it. They have it. Yeah, because they follow the Iranian culture. They celebrate their Nowruz in winter. रात में 2 बजे वो celebrate करते हैं. वो एक अलग ही उनका मंजर है. And they celebrate their New Year 2 times. मतलब आप तुर्तुक जितना एक्सप्लोर करोगे उतना वो ज़्यादा एक्सप्लोर होता जाएगा आपके से. तो थोड़ा सा यहाँ पर ना मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, थोड़ी सी अगर आप तुर्तुक की हिस्ट्री बता सको तो प्लीज बताओ. तुर्तुक वॉज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान. ओके, राइट. थोड़ा बहुत इसमें हमारा प्लस माइनस हो सकता है, बट जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने देखा है, तो तुर्तुक वॉज अ पार्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट ऑफ पाकिस्तान एंड इट वॉज अ पार्ट ऑफ बाल्टिस्तान. सो 71 के वॉर में ऐसा हुआ है कि रात में लोग सोए तो पाकिस्तान में एंड सुबह हो गई तो दे वर इंडियंस. सो इन द नाइट टाइम इंडिया हैड कैप्चर्ड 24 स्क्वायर किलोमीटर एरिया एंड उसमें से 5 गांव अपनी तरफ आ गए. थंग, तैक्शिक, तुर्तुक, बोगदांग, ऐसे 5 गांव है, तो वो सब इंडिया में आ गए. एंड दे ऑल आर बाल्टी पीपल, ऑल आर बाल्टी पीपल. एंड स्पेशली दिस तुर्तुक ऐसा है कि 100% Islamic, but they follow the vegetarian culture. really? Yeah, and there is a That is unique. That's a unique thing. Yeah, and they follow the Iranian culture. They have one mosque. अच्छा, वो मॉस्क में भी आप देखोगे तो अलग अलग मिक्स कल्चर का सब डिज़ाइन डेकोरेशन आपको दिखाई देगा. वाओ. एंड पूरा गांव ऐसा है कि ऊपर से जो झरना बहता है फ्रेश वाटर, वो हर एक के घर के बाहर से आता है. एंड पीपल आर नॉट अलाउड टू वॉश देयर यूटेंसिल्स और डर्टी क्लोथ्स इनटू दैट रनिंग वाटर. वाओ. अगर ये किया तो गांव उनको फाइन कर देता है. देन नेचुरल पानी पे चलने वाला वाटर मिल है वहाँ पे, सो पीपल यूज टू मिल देयर फ्लोर. मतलब जो फ्लोर हम बनाते हैं बार्ले बकवीट का या गेहूं का, उसके लिए वाटर पे चलने वाली मिल है जो अभी बहुत कम दिखाई देती है. इट्स देयर इन तुर्तुक ऑल्सो. वाओ. वहाँ पे कोई मैनेज करने वाला नहीं है बंदा. लोग अपना अपना सामान रखते हैं, उसमें डालते हैं, वो एक बंदा आता है, वो सब काम करता है और लोग उसका हिस्से का चीज़ वहाँ पे रखते हैं. पैसे नहीं देते. इट्स अ ट्रस्ट. इट्स कम्प्लीटली ऑन द ट्रस्ट. सो जस्ट गो एंड एक्सपीरियंस तुर्तुक, आई टेल. देन यू विल कम टू नो. देन देर आर नेचुरल कोल्ड स्टोरेजेस. ऐसे ऐसे चीज़ें हैं. एक जगह पे अंडरग्राउंड में उन्होंने बक्से रखे, हर एक बक्से के ऊपर घर का नाम लिखा है एंड देर इज अ स्मॉल लॉक kind of system that you can open and you can see there is a butter inside. Oh, okay. And the butter, the aged butter is 18 years or 20 years से उन्होंने उस पे बटर रखा हुआ है. And they only open it
when there is some celebration in their family. ओके So इतने रिचुअल्स मानते हैं एंड दीज थिंग्स आर नेचुरल. अभी हम जो बटर खाते हैं वो 1 साल भी आप फ्रिज में रखोगे फिर साल के बाद खत्म होना पड़ता है, उसके ऊपर एक्सपायरी होता है. हाँ हाँ So यहाँ पे जो चीजें उसमें देयर इज नो एक्सपायरी. वाओ ओके मतलब दीज आर जस्ट फ्लेवर्स बट इट्स अ तुर्तुक. ओके अभी तुर्तुक की इतनी बात चली रही है तो कौन सा खाना पसंद है आपको वहाँ पर? मतलब क्या खाना पसंद है? यस या कौन सी ऐसी डिश या फिर खिसीर करके उसका लोकल डिश है. ओके किसिर तो जो बार्ले बकवीट का एक डोसा काइंड ऑफ दे मेड इट एंड फिर एक दही का चटनी बनाते हैं. सो किसिर एंड दैट चटनी इज फैंटास्टिक. इट्स लाइक अ तुर्तुकी डोसा. या यू कैन से. ऑल्सो वन मोर डिश इज देयर जिसको वो खुबानी बोलते हैं. सो खुबानी इज एप्रिकॉट. एप्रिकॉट. सो दे बॉइल एप्रिकॉट. एप्रिकॉट सिंपल पानी में बॉइल करते हैं एंड जैसे वो नरम हो जाए तो वैसा का वैसा आपको कटोरी में परोस देते हैं एंड इट टेस्ट लाइक अमेजिंग अमेजिंग. इट्स ऑर्गेनिक. जाना पड़ेगा सर. मतलब आपने ना वो जो ट्रैवलिंग का कीड़ा है ना वो करना वापस से जगाया है. जाना तो पड़ेगा, जाना तो बनता है. और हाँ, जिन लोगों को ये पॉडकास्ट देखने के बाद में लद्दाख जाने का कीड़ा होगा फर्स्ट टाइम, आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज देना चाहोगे या फिर कुछ ऐसी चीज़ जो आपको कहनी है, उनसे शेयर करनी है? लोग कोई भी ट्रैवल होटल के मेन्यू कार्ड के जैसा दिखते हैं. दे स्टार्ट फ्रॉम द राइट साइड एंड दे गो टू लेफ्ट साइड. राइट, जो सस्ता है वो अच्छा है ऐसा उनको लगता है बट नो, इट इज़ नेवर लाइक दैट. इट इज़ नेवर लाइक दैट. जो सस्ता है वो आपको उतनी चीज़ें दिखाएगा और जो महंगा है वो आपको अच्छी चीज़ें दिखाएगा, ट्रू दिखाएगा, फैक्चुअल्स दिखाएगा. मतलब आई एम नॉट सेइंग कि आप महंगे के साथ जाओ या सस्ते के साथ जाओ बट येस देर आर लॉट ऑफ डिफरेंसेस फर्स्ट. देन देर आर लॉट ऑफ ऐसी भी चीज़ें हैं कि जो जहाँ वहाँ पे जाके आपको एक्सपीरियंस करना ज़रूरत है लेकिन यू स्किप बिकॉज यू हैवंट पेड फॉर दैट. राइट. मैं वही बोला ना कि जो कोई अगर बंदा 20,000 में आपको एक चीज़ दिखाता है तो डेफिनेटली ही कांट कवर ऑल द प्लेसेस. तो ही कांट कवर ऑल द प्लेसेस. तो जो मेन चीज़ है लद्दाख का वही आप स्किप करते हो. अब यहाँ पे पिज़्ज़ा खाओगे, वहाँ पे जाके भी आप बोलोगे नहीं मुझे पिज़्ज़ा खाना है. बट गो टू द गलिया ऑफ टू लद्दाख एंड एंजॉय सम लोकल डिशेस लाइक व्हेन यू आर इन द रोम. या इट्स लाइक दैट ओनली. लोग नहीं करते वो. सो यू हैव टू गो. एब्सोल्युटली. एंड सेकेंडली डोंट फॉलो गूगल. कि वहाँ पर नहीं चलते मैप्स. हाँ, गूगल का रोड का जो है तो यू कैन रेफर दोज मैप्स जस्ट फॉर द इंफॉर्मेशन, नेक्स्ट डेस्टिनेशन एंड बीच के गांव कौन से है इसके लिए. बट ट्रैवल टाइम डिस्टेंस इसके लिए नेवर रेफर एनी ऑफ द गूगल मैप्स फॉर द हिमालयन माउंटेन्स. एटलीस्ट आई फील आई विल से डोंट ट्रस्ट गूगल टू बी ऑनेस्ट. डोंट ट्रस्ट. मतलब वो जो उसमें किलोमीटर्स दिखाते हैं वो किलोमीटर्स प्रैक्टिकल इतने नहीं होते बट टाइम, यस, टाइम इज नेवर अ प्रैक्टिकल थिंग इन दिस थिंग्स. देन थिंग वन मोर थिंग कि सिर्फ आपका इंस्टा का फॉलोअर्स एंड फेसबुक के फॉलोअर्स बढ़ने के लिए कहीं पे भी जाओ, कुछ भी रील बनाओ और डालो. डोंट डू सच थिंग्स. उसकी वजह से भूटान का टूरिज्म बर्बाद हो गया एंड भूटान चार्जेस अस अ लॉट. यस यस. ये ऐसे ही है कि कुछ लोग गए थे, उन्होंने न चाहे भी वहाँ के बुद्धिस्ट कुछ मोन्यूमेंट्स था उसके ऊपर चढ़ के, शूज़ पहन के उसके ऊपर चढ़ के उन्होंने सोशल मीडिया पे डाल दिया एंड देन इट्स फिनिश्ड. एब्सोल्युटली. फिर 2-3 साल के लिए भूटान ने टूरिज्म बंद कर दिया. यू हैव टू रिस्पेक्ट देयर कल्चर. यू हैव टू रिस्पेक्ट. और ये यही होता है कि आप हर चीज़ राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पढ़ोगे मेनू कार्ड जैसा तो आपको ऐसे ही एक्सपीरियंस आने वाले हैं. फिर आपके खाने में इशू आ जाएगा, आप ट्रैवल करने में इशू आ जाएगा, आप टाइम पे नहीं पहुंचोगे. देन अगर आप बीमार पड़ोगे तो यू नेवर नो कि आपको क्या करना चाहिए बिकॉज बेसिक फैसिलिटीज आर नॉट अवेलेबल विद द ऑर्गेनाइजर. क्योंकि वो इतने पैसे में आपको वो चीज़ नहीं दे पाता, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट है वो नहीं दे पाता है. राइट. सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर. अच्छा हुआ आपने यहाँ पर इंस्टाग्राम का मेंशन किया. मेरा एक्चुअली अगला सवाल वही था कि आपके हिसाब से इंस्टाग्राम टूरिज्म ने लद्दाख को कैसे अफेक्ट किया है? अफेक्ट तो बहुत किया है बिकॉज लद्दाख ऐसी चीज़ है ना कि आप उसको किसी की एडवर्टाइज की ज़रूरत नहीं है.
मतलब आजकल आप देखोगे कि कोई भी इन्फ्लुएंसर रहेगा तो वो बोलता है कि मैं आपको बताता हूँ लद्दाख का 6 दिन का आइटनरी, 5 दिन का आइटनरी, यू जस्ट कम टू लद्दाख, स्टे फॉर 1 नाइट एंड डायरेक्टली गो टू खरदुंगला। मतलब मैंने जितने भी लद्दाख के बारे में इंस्टाग्राम देखे, 90% पीपल आर सेइंग यू जस्ट कम टू लद्दाख, उस रात आप सो जाओ, अगले दिन आप खरदुंगला पास 18,000 फीट क्रॉस करके यू गो टू डिस्किट, फिर नुब्रा चले जाओ, मतलब डिस्किट नुब्रा ले जाओ, फिर तुरतुक चले जाओ, मतलब बॉर्डर लाइन देखो, वहां से आप पैंगोंग चले जाओ, ले आ जाओ एंड वापस आ जाओ, ये आपका 6 दिन का ट्री। नो, यू हैव टू रिस्पेक्ट द अल्टीट्यूड। अगर आप अल्टीट्यूड का रिस्पेक्ट नहीं करते तो अल्टीट्यूड आपका रिस्पेक्ट नहीं करता। राइट, 100%। नेचर रिटेलिएट्स, नेचर गिव्स यू बैक, सूद के साथ वापस करेगा आपको। आप 8,000 फीट के ऊपर जाओगे और एक्लेमेटाइज के लिए बॉडी को वक्त नहीं दोगे, आपको तकलीफ होने वाला है। 100%। यस। चाहे आप कितने भी बड़े माउंटेनर हो या ट्रैवलर हो, कुछ भी हो। आई ऑल्सो से कि मैं इतने साल से लेह में जा चुका हूँ, लेकिन आई कांट प्रिडिक्ट कि इस बार मुझे तकलीफ होगा कि नहीं होगा। टच वुड कि अभी तक मुझे कभी तकलीफ नहीं हुआ है, बट अभी मैं जाऊंगा अगले महीने, बट I'll still go and I'll take a rest for 24 hours. Then I do my all the activities. Absolutely. You have to respect. Absolutely, you have to respect weather also. Yeah. Before you ask me next question, थोड़ा इंस्टाग्राम के बारे में मुझे आपको बताना ज़रूरी है। लोग इंस्टाग्राम पे अजीबोगरीब कपड़े पहन के लद्दाख में जाते एंड दे शूट देयर रील्स एंड फिर लोगों को लगता है यस दिस इज़ द परफेक्ट ड्रेसिंग फॉर लद्दाख, बट इट्स नॉट। Right, Ladakh is a land of high passes, cold mountains, then cold breeze, बहुत हवा खतरनाक चलती है, ठंडा बहुत ज़्यादा होता है। सो आई रिक्वेस्ट ऑल द ट्रैवलर्स और टूरिस्ट और इन्फ्लुएंसर जो भी है कि डोंट डू सच थिंग्स, क्योंकि मैंने ये पर्सनली अनुभव किया है कि हमारे साथ जो टूरिस्ट आते हैं दे डू सच थिंग्स कि दे जंप, दे रन, दे वेयर सच काइंड ऑफ क्लोथ्स और फिर वो बाद में बीमार हो जाते हैं एंड वी नीड टू एडमिट करना पड़ता है उनको अस्पताल में फॉर द ऑक्सीजन, फॉर द अल्टीट्यूड सिकनेस एंड ऑल दैट थिंग्स। सो मतलब इट्स माई काइंड रिक्वेस्ट कि ये जो इन्फ्लुएंसर है उन्होंने भी ज़रूरत है कि ऐसे रॉन्ग वीडियोस नहीं डालना चाहिए एंड इससे क्या है वो एरिया का नाम खराब हो जाता है। Right. अगर आप लद्दाख में बीमार हो गए तो आप बोलते हो नहीं यार लद्दाख खराब है, वहाँ पे ऑक्सीजन कम है इसलिए मैं बीमार हो गया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। लद्दाख जैसा है वो अच्छा ही है। यू आर रॉन्ग, यू आर वेयरिंग द रॉन्ग क्लोथिंग, यू आर डूइंग रॉन्ग थिंग्स इन द रॉन्ग प्लेस, सो दैट इज वाई। एब्सोल्युटली। सो इसके जस्ट यू हैव टू बी अवेयर अबाउट द इंस्टाग्राम वेदर एंड एवरीथिंग। Yeah. ओके, मैंने एक्चुअली सेकंड लास्ट सवाल आपसे पूछा था, फिर एक बार मैं रिपीट करता हूँ। अगर लद्दाख को प्रोटेक्ट करना है फ्यूचर में तो एज अ टूरिस्ट हमको क्या ध्यान में रखना चाहिए या फिर कौन से स्टेप्स हमको लेने चाहिए? क्योंकि ये तो सवाल आने वाला है, साल दर साल वहाँ पर टूरिस्ट की संख्या बढ़ने वाली है। सो ऐसे कौन से प्रिकॉशंस है जो एज अ टूरिस्ट हम ले सकते हैं? फर्स्ट थिंग फर्स्ट, देयर आर 2-3 थिंग्स एक्चुअली, लेकिन फर्स्ट थिंग फर्स्ट कि आप जो एरिया में जाने वाले हो वहाँ का टोपोग्राफी समझ लीजिए। फर्स्ट थिंग टोपोग्राफी मतलब अल्टीट्यूड क्या है, ऑक्सी लेवल क्या है, कल्चर क्या है, व्हाट दे फॉलो, व्हाट दे डू, व्हाट दे ईट, ये थोड़ा अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। नहीं तो आप कहीं पे भी जाके कुछ भी सवाल पूछते रहते हो, राइट? इससे उनका कल्चर धोखे में आ जाता है। यू आस्क सम सिली क्वेश्चंस एंड देन दे आर नॉट एबल टू आंसर, or maybe they are not very comfortable to they are answer not comfortable. इससे उनका कल्चर धोखे में आता है। Exactly. प्रोटेक्शन मीन्स नॉट ओनली द प्लेस, Right. It's about the food, it's about the culture, it's about the religion, lot of things are there. So आपको अगर एक चीज प्रोटेक्ट करनी है तो you have to protect these all things, right? तो you have to be travel like a responsible traveler और responsible tourism करना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजर है उन्होंने भी एक responsible tourism ऑर्गेनाइज करना चाहिए। जो ट्रैवलर है उन्होंने भी एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री एक्ट करना चाहिए कि आई विल नॉट यूज मच प्लास्टिक, आई ट्राई टू अवॉइड प्लास्टिक थिंग्स, राइट? कूड़ा नहीं फेंकूंगा, कचरा नहीं करूँगा, लॉट ऑफ थिंग्स। आई हैव टू रिस्पेक्ट द नेचर। मैं कपड़े भी ऐसे ढंग से पहनूंगा। लोग अजीबोगरीब कपड़े पहन के मॉनेस्ट्री में जाते हैं, ओके, देयर्स पीपल आर बुद्धिस्ट लोग ऐसे हैं कि वो आपको डांटेंगे नहीं लेकिन शांति से आपको बोलेंगे, उनका मन तो दुखता है ना। इट्स अ डैमेज ऑफ देयर कल्चर। इफ यू आर डिसरिस्पेक्टफुल, मतलब आप ऐसे कुछ अजीबोगरीब पहन के मॉनेस्ट्री में जाओगे, इट डजंट सूट्स टू देयर कल्चर। सो ऑल ऑफ थिंग्स आपको
मतलब प्रैक्टिकली ये करना चाहिए। इसीलिए कोई अच्छा ऑर्गेनाइजर पकड़ो एंड उसके साथ जाओ, सो ही कैन गाइड यू वेल यस कि इफ यू आर गोइंग टू लद्दाख तो आपको ये चीज़ है, यहाँ पे ये कल्चर है, आपको यहाँ पे ये करना चाहिए। द सिंपल थिंग, जैसे हम हमारे लोगों को बोलते हैं, आप श्रीनगर में जा रहे हो, यू कैन आस्क एनी टाइम क्वेश्चन एक्सेप्ट रिलीजन एंड पाकिस्तान। ये दो चीज़ों के बारे में पूछो ही मत और बात भी मत करो। उसने सवाल किए तो भी आप जवाब मत दो, क्योंकि ये ऐसा है कि इसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकते हैं। राइट राइट समटाइम दे फील दिस इज डिसरिस्पेक्टफुल या जो भी है, समटाइम यू फील उनका आंसर है, तो इससे भी टूरिज्म खतरे में आता है। राइट राइट सो लॉट ऑफ थिंग्स आर देयर, यू हैव टू बी अ रिस्पॉन्सिबल टूरिस्ट वेरेवर यू गो। ऑफ कोर्स, अगर आप ट्रैवल या कहीं दूसरी जगह देखने के लिए जाते हो तो एज अ ट्रैवल आपको एक उसे क्या बोलते हैं, एंथुजियाज्म भी होता है। पर ये वैसी बात है कि हम कुछ टाइम ओवर एंथुजियास्टिक होके कुछ ऐसी चीज़ें करते हैं जो हैम्पर कर सकती है बाकी के चीज़ों को। सो वी हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल एक्चुअली, और रिस्पॉन्सिबल होके भी एंजॉय किया जा सकता है। ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल होके ज़्यादा एंजॉय किया जा सकता है। राइट, या एग्जैक्टली, यू आर प्रोटेक्टिंग सच अ थिंग, आने वाले लोगों के लिए, जनरेशन के लिए वो अच्छा रहेगा। राइट, एब्सोल्युटली, आई टोटली एग्री दैट। सर, सफ़र करते करते हम अब आ चुके हैं लास्ट क्वेश्चन पर। हाँ, ये कितना टाइम गया आई डोंट नो, कैसे गया आई डोंट नो, पर आखिरी सवाल, इसके बाद में हम करेंगे एंड। ओके, सो ऑफ कोर्स इट्स अबाउट लद्दाख। आपके लिए लद्दाख एक डेस्टिनेशन है या कुछ और? It's never a destination for me. It's always a ongoing journey for me. It's a life. Ladakh is a life. Ladakh is a life. It's an addiction. It's an addiction. Absolutely. It's a madness. It's a madness. लद्दाख का एक बार ट्रैवल करोगे तो वो जुनून ऐसे सवार हो जाएगा आपके ऊपर. It's unstoppable. मैं तो एक ही बार जाकर आया हूँ सर, आप अराउंड 100 टाइम्स जाकर आए हैं, पर दैट्स व्हाई मैं आपसे जेलस हूँ यार। हर साल ये आदमी 3-3, 4-4, 5-5 बार जाता है और हमें सिर्फ फोटो दिखाता है। नहीं, मैं लेके भी जाता हूँ ना। हाँ, लेके भी जाता हूँ। And I charge good for that. Absolutely. तो सर, कैसा लगा आपको पॉडकास्ट? ये एक्सपीरियंस कैसे लगा आपको? Fantastic experience and the good question era, right? So it opened up my mind also. जो चीज़ें बहुत देर से मेरे मन में छुपी थी वो भी एक एक बाहर आ जाती है। राइट। कभी कुछ ऐसा होता है कि ये चीज़ यार कभी बोलना चाहिए लोगों को, लेकिन you won't find the right time or right person. Most of the time it happen. अगर आप बार बार एक जगह जाते हो तो एवरी टाइम उस जगह की अलग अलग एक्सपीरियंस अलग होता है। हाँ, तो सम टाइम वो स्किप हो जाता है कि अरे ये किसी को बोलना रह गया। सो आज 2-3 चीजें ऐसी थी मेरे मन में जो निकल के बाहर आ गया। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। बहुत बढ़िया। नो सर, आई एम थैंकफुल टू यू क्योंकि आप आए और इतने अच्छी चीजें शेयर की, आपके एक्सपीरियंस शेयर किए, एंड आई होप दैट इससे लोगों को काफी कुछ सीखने को मिलेगा। एंड आई होप दैट थ्रू दिस पॉडकास्ट देयर विल बी सम responsible travelers. Oh, they have to. Well sir, आप आए, आपने सवालों के बहुत ही मतलब टेढ़े मेढ़े सवालों के बहुत ही आसान जवाब दिए, इसके लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।